So today we are going to discuss about the solution, suspension and colloids. अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है बेटा वो था हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड्स के टाइप्स, ये सारे हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. एंड टुडे we are going to discuss about the solution, suspension and colloids. ठीक है, ये तीनों एक अलग टॉपिक है और इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है. सॉल्यूशन, सस्पेंशन और तीसरा क्या आता है, कोलॉइड्स. तो इसमें हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे. पहले मैं इसके अंदर एग्जांपल ले रहा हूं सॉल्यूशन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन. तो देखो, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कांस्टेंट पार्टिकल जिससे मिलके हम सॉल्यूशन को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर दो टर्म आती है बेटा, एक होती है सोल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट. फर्स्ट क्या है, सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट. दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए हमारे को. The substance which is dissolved in a liquid to form a solution. जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होके क्या बना रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, सोल्यूट. द सब्सटेंस which is dissolved in a liquid to form a solution is called solute. समझ में आया? यस सर. कि जिस भी सब्सटेंस को हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व होने के बाद जो वो सॉल्यूशन बना रहा है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, सोल्यूट. और इसी सब्सटेंस का दूसरा नाम होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल. क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्स्ड पार्टिकल. और जिस लिक्विड के अंदर हम उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, द लिक्विड इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द अदर नेम ऑफ दिस लिक्विड डिस्पर्स्ड मीडियम. डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं इसको, डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जन मीडियम भी बोल देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज भी, डिस्पर्जन फेज भी. उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोले. ठीक है, अब मैं आपको इसका एक दूसरी डेफिनेशन समझाता हूं जो सबसे कॉमन एग्जांपल है. देखो, जो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया जो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, solute. The substance which is present in the less amount, lesser quantity is called solute, and which is present in the maximum quantity, large quantity, उसको क्या बोलेंगे हम, solvent. जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ एक शुगर सॉल्यूशन का. तो शुगर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है. किस किस से बना है, शुगर प्लस वाटर. अब हमें इन दोनों के अंदर पता लगाना है कि भाई इसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है. तो हमारे पास ये एक गिलास पानी है, ठीक है. इस पानी के अंदर मैंने सपोज करो 3 स्पून शुगर ऐड करी. क्या ऐड करी, 3 स्पून शुगर इसके अंदर ऐड करी. अब लार्ज क्वांटिटी में कौन है यहाँ पर, कैन यू टेल मी, वाटर. वाटर इट इज कंसीडर्ड एज द सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम. जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम. और जो कम क्वांटिटी में है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, जैसे शुगर है तो शुगर क्या होगी, डिस्पर्स्ड पार्टिकल. द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो कम क्वांटिटी में सोल्यूट बनाने की, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको तो बोल देंगे हम सोल्यूट. और जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको क्या बोलेंगे हम, सोल्वेंट. तो हमारे आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इन सब के अंदर वाटर जो है उसका काम क्या है, एक सॉल्वेंट का काम है, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पर सिर्फ वाटर का एग्जांपल नहीं है, वाटर केस नहीं है. हम किसी भी सॉल्यूशन को बना रहे हैं उसमें जो लिक्विड या जो भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे.
और जो कम क्वांटिटी में होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्जन, सॉरी डिस्पर्स्ड पार्टिकल या सोल्यूट। क्लियर हुआ? अब इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे मोस्टली अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन है क्या उसको समझने से पहले हम वाटर का यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं। जो भी सॉल्यूशन हम वाटर के अंदर बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड इन द वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो वो सिर्फ किसका बनेगा, सॉलिड को हम लिक्विड में ही डिसोल्व करें। इट इज नॉट नेसेसरी। सॉल्यूशन जो हो सकता है वो दो लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, और गैस इन गैस भी हो सकता है। इस सॉल्यूशन के टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको। तो इनमें से कोई सा भी सॉल्यूट हो सकता है और ये सॉल्वेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई सॉलिड चीज को लिक्विड में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब वाटर की अगर हम बात करें, अगर हम वाटर की बात, तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर इजीली डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा वही सॉल्यूशन बनाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर एक सब्सटेंस को हमने किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, देन इट विल फॉर्म ओनली सॉल्यूशन, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म द सॉल्यूशन। तो अगर वाटर की बात करें, कोई सॉल्यूशन हम वाटर में बना रहे हैं, जैसे सोल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हैं, शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वाटर के अंदर जो भी सब्सटेंस ऐड होके सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या आते हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, ये सभी के सभी लगभग किसका काम करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जब हम यूज करते हैं उस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उससे जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? यस सर। यस सर। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या बताएंगे हम, द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड इन वाटर। जो सॉल्यूशन हम वाटर के अंदर बना रहे हैं उसको तो क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन हम किसी ऑर्गेनिक लिक्विड या विदाउट वाटर ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर हम बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास सॉल्यूशन को अब हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, ये है तो मिक्सचर, है तो एक इम्प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस नहीं, इट इज अ मिक्सचर, क्योंकि दो चीजों को मिक्स होने से बन रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज फॉर्म्ड बाय टू और more
substances which are completely dissolved, which are completely dissolved. So हम क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन का अगर आपसे टाइप पूछ ले कौन से टाइप का मिक्सचर है तो वो कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। दक्ष, दक्ष, Yes, sir. दक्ष आवाज आ रही है आपको? कैन यू टेल मी व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? Yes, sir. A homogeneous mixture is a mixture Yes. which is formed by two or more substances. वेरी गुड। हाउ? हेट्रोजीनियस भी बेटा टू और मोर सब्सटेंसेस से ही बनता है। Sir, Sir, may I? but homogeneous में वो जो mixtures होते हैं वो completely dissolved होते हैं। ओके, मींस देयर इज And नो heterogeneous सेपरेशन, में whose composition is uniform. The mixture whose composition is uniform is called homogeneous mixture. क्या बोलेंगे उसको हम, होमोजीनियस मिक्सचर, जिस मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। तो याद रखना जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन इफ दे आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और एयर, पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है जी, और वाटर के अंदर किसका सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अलावा विनेगर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, ये सभी इन्हीं के एग्जांपल है। क्योंकि अगर हमें कॉमन उठा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल सोल्ट सॉल्यूशन का, सोल्ट सॉल्यूशन किससे बना है बच्चे, सोल्ट प्लस में वाटर। जब वाटर के अंदर हमने सोल्ट को डिसोल्व किया तो वो कंप्लीटली डिसोल्व हो गया। सोल्ट के जो पार्टिकल्स हैं दीज आर कंप्लीटली डिसोल्व्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। एक जैसी कंपोजिशन आप किसी भी जगह से देख लो। तो इसलिए सोल्ट को क्या बोलते हैं हम, सोल्ट सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम जनरली, हम ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज वेरी 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 स्मॉल। जिनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इवन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन विद द माइक्रोस्कोप। आपने पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर प्लस वाटर क्या बन गया बेटा, शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। तो क्या आप उस सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी, बिकॉज these particles are very 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 small. Even we cannot see the particles of the solution with a high power microscope. Is it clear? यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. No. ओके, अब देखो इसके अलावा और हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। और सी वाटर, समुद्र का पानी, वो भी एक सॉल्यूशन होता है, नमक उसके अंदर डिसॉल्व होता है। कैसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सॉल्यूशन का पॉइंट समझ में आ गया सभी को, कि जब Yes, आपने sir. Yes, दो sir. चीज,
और वो चीजें कंप्लीटली डिसोल्व हो गई, ठीक है, और उनकी कंपोजिशन कैसी, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब आप ये बस बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन बनाया हमने वो कंप्लीटली कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और देखो एक और चीज याद रखना, जो मैंने अभी आपको ट्रू सॉल्यूशन बताया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम, मोलिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपसे मोलिकुलर सॉल्यूशन, बच्चों को कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है व्हाट इज मोलिकुलर सॉल्यूशन, तो आप क्या बताओगे, द सॉल्यूशन इन विच the particles the size of particle is very small and they are completely mixed together, that is called molecular solution। example कोई सा भी दे सकते हो, salt solution, sugar solution, whatever। यहां तक समझ में आया बेटा? देखो अब पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, द पार्टिकल्स साइज ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। इवन साइज बताएं तो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और याद रखना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब देख लो 10⁻⁻⁹ से भी कितना स्मॉल साइज है। द पार्टिकल साइज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल सकते हो या ट्रू सॉल्यूशन ही बोल सकते हो, इज वेरी स्मॉल। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ही, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपसे पूछ लिया जाए भाई सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, तो क्या बताओगे, होमोजीनियस। याद ना रहे तो तुरंत माइंड को कहां लेकर जाओगे, सॉल्यूशन पूछ रहा है, शुगर होगा या सोल्ट, तो शुगर सॉल्यूशन है, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो वो कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तीसरा, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते। फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स of solution can be passed through filter paper। फिल्टर पेपर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पानी के अंदर शुगर को डिसोल्व किया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन गया, अब आपने छलनी से उस पानी को दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो क्या शुगर अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, बोलो, नो यस और सर। नो? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी एक सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है, वो इजीली फिल्टर पेपर में से भी क्या पास हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल। मतलब क्या होता है, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। मतलब कि आपने पानी के अंदर शुगर डिसोल्व किया, इसका मतलब समझो लाइन का क्या है कि पार्ट सॉल्यूशन स्टेबल कैसे होता है। आपने पार्टिकल के अंदर शुगर, सॉरी, वाटर के अंदर शुगर डिसोल्व किया, तो एक शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या अगर आप उस गिलास को कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उसमें जो शुगर डिसोल्व हुई वो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी सेपरेट होके? नो सर। नो सर। नहीं होता ना? यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर है, इट आर दीज आर कंप्लीटली मिक्स्ड इन द वाटर। वाटर के अंदर वो पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन। इज इट क्लियर? इसके बाद 6 पॉइंट आता है इसके अंदर, अ ट्रू सॉल्यूशन, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट scatter the beam of
light due to small size of particles। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। क्या किसी बच्चे को इस लाइन का मीनिंग समझ में आया है? बोलो यस और नो। sir. Yes, sir. No, sir. अब समझो क्या मतलब है इसका। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बीकर के अंदर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है? ये शुगर सॉल्यूशन। मैंने यहां से एक टॉर्च है हमारे पास, हमने टॉर्च इसके ऊपर फॉल करवाई यहां से लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लाइट की बीम फोकस करवाई, हमने क्या देखा कि जो लाइट की बीम है ना, एक बार तो हम उसका पाथ देख रहे हैं यहाँ पर जाते टाइम, और एक बार देख रहे हैं सिर्फ जब बाहर निकल रही है इसके बाद। क्या इसके अंदर हम लाइट का पाथ देख पा रहे हैं कहीं भी? बोलो। No, sir. No, इसके अंदर sir. हमारे को लाइट विजिबल नहीं हो रहा है ना। हम कहाँ देख रहे हैं? एक No, बार तो sir. जब एंटर, एक बार एग्जिट हो रही है तब। इसका मतलब क्या हुआ? यही है, इट डज नॉट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, कि लाइट की बीम को स्कैटर्ड नहीं करता। अगर स्कैटर्ड करेगा तो क्या होगा? पाथ विजिबल होगा। देखो सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूँ स्कैटर्ड का क्या होता है। जैसे सुबह सुबह जब विंडो में से ना सन रेज आती है हमारे रूम के अंदर, तो आपने देखा होगा वो सूर्य की जो किरण आ रही है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल घूमते रहते हैं बीच में, Yes, ऐसा sir. होता है। Yes, sir. Yes, yes, sir. वो Yes, किसका sir. Yes, sir. एग्जाम्पल? इफेक्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है वो? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। क्योंकि वो क्या हो रही है, वो जो सनलाइट हमारे रूम के अंदर एंटर कर रही है तो वो उसके पाथ को विजिबल कर रहा है कि किस पाथ से लाइट रेज जो हमारे रूम के अंदर एंटर कर रही है। द पाथ ऑफ लाइट रेज आर विजिबल, व्हाई? बिकॉज द डस्ट पार्टिकल स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं? उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम रात के टाइम ऊपर की तरफ टॉर्च मारते हैं, ठीक है, तो जो टॉर्च का फोकस होता है वो हमें नजर आता है कि कौन सा फोकस ऊपर जा रहा है, किस डायरेक्शन से जा रहा है। उसका भी लॉजिक यही है कि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है वो सारे के सारे उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं, जिससे वो पाथ क्या हो रहा है? हमें विजिबल हो रहा है कि किस रास्ते से लाइट जा रही है। बट ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, या इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करता? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल्स है ना, ये इतने स्मॉल है कि ये कभी भी लाइट के पाथ का जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट के पाथ को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, उससे टकरा नहीं पाते। That's why a true solution does not scatter the beam of light. Is it clear? यहाँ तक समझ Yes, में आया? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now we are discussing about the types of solution, कि solutions कितने टाइप का होता है। Types of solution। देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड से नहीं बनता। किन्हीं भी दो चीजों को मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं? सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपको जो चीज समझने की है इसके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया या आपको कोई बना बनाया सॉल्यूशन दे दिया, आपसे पूछेगा क्या कि इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, या डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है। वो क्यों पूछेगा? क्योंकि जो सॉल्यूशन है भाई हमें पता है वो दो चीजों से ही तो मिलके बन रहा है, सोल्यूट से और प्लस किससे? सॉल्वेंट से। ये दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हरमन, Yes, sir. हरमन, सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? Sir, chemical. भाई केमिकल क्यों है बेटा?
हम दो चीजों को फिजिकली तो मिक्स कर रहे हैं। भाई आपने अगर पानी के अंदर शुगर ऐड करी तो क्या वो पानी से कोल्ड ड्रिंक बन गई? बोलो, नो सर। बताओ। नहीं बनी ना, अलग अलग है ना वो तो। भाई दूध के अंदर अगर आपने शुगर डिजोल्व करी तो क्या दूध दही में चेंज हो जाएगा? बोलो। नो सर। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन एक फिजिकल चेंज आता है। बहुत सारे एग्जांपल है सॉल्यूशन के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। जैसे अगर हम बात करें लेमोनेड, लेमोनेड क्या होता है? जो नींबू पानी होता है, शिकंजी होती है, ये भी सारे शुगर सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। पहला होता है सॉलिड इन सॉलिड। तो याद रखना, इन सॉलिड का मतलब क्या होगा? इसके अंदर सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। दूसरा, सॉलिड इन लिक्विड। तीसरा, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, फोर्थ आता है गैस इन लिक्विड। और फिफ्थ क्या आता है इसके अंदर? गैस इन गैस। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमें इन सब के एग्जाम्पल पढ़ने हैं और इसमें यह बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन सॉल्यूट है और कौन सा इसके अंदर सॉल्वेंट है। तो पहले बात करते हैं बेटा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड एक सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, सबसे सिंपल एलॉय। क्या होता है इसके अंदर? एलॉय। एलॉय के केस में क्या होता है? देखो, एलॉय में दो मेटल या नॉन मेटल मेल्ट होने के बाद मिक्स की जाती है। जैसे ब्रास, जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल किसका लेते हैं इसके अंदर? ब्रास। ब्रास किस किस चीज का मिक्सचर होता है? ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर प्लस में जिंक। किस किस का होता है? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर मेटल और जिंक मेटल, इन दोनों को मेल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट करने के बाद इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स करके क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। भाई आपको उसके अंदर ना तो कॉपर नजर आएगी ना जिंक नजर आएगा, आपको दोनों की कंपोजिशन की एक नई एलॉय नजर आएगी जिसको क्या नाम दिया जाता है? ब्रास। स्टील, स्टील की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या मिक्स होता है? आयरन प्लस कार्बन, दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं प्रॉपर कंपोजिशन के अंदर। वो क्या बन जाती है? हमारी स्टील की एलॉय बन जाती है। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? यस सर। बेटा समझ में आया ये? तो इसमें Yes, एक sir. क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और दूसरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट। सेकंड आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, सी वाटर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये सभी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा? सॉलिड इन लिक्विड की कैटेगरी के अंदर आता है। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड पार्टिकल जो है वो तो सोल्यूट है, और लिक्विड पार्टिकल क्या होंगे बच्चे? सॉल्वेंट होंगे। तो इसके अंदर सोल्ट सॉल्यूशन जब बनाया तो सोल्ट तो क्या हुआ? सोल्यूट, और वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। शुगर सोल्यूट और वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। वाटर सोल्यूट और सोल्ट क्या हुआ? वाटर सॉल्वेंट, सोल्ट क्या हुआ? सोल्यूट। इधर कॉपर सल्फेट तो क्या हुआ? सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। समझ में आया? सॉलिड इन सोल लिक्विड का मतलब है कि सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड जो होगा वो सॉल्यूट होगा, लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट। ओके, अब आता है नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे विनेगर, ठीक है, और विनेगर के बाद एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल प्लस वाटर, ये भी किस कैटेगरी के अंदर आता है? लिक्विड इन
लिक्विड कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि विनेगर क्या होता है, विनेगर सिरका को बोलते हैं, जो किससे बनता है, एसिटिक एसिड प्लस में वाटर का सॉल्यूशन होता है। किस किस का सॉल्यूशन होता है, एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो दोनों चीज इसके अंदर लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर हुआ, समझ में Yes, आया sir. बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आता है गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि सोडा वाटर जो होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर इनको मिक्स किया जाता है, क्योंकि जैसे आप उसकी बोतल को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। सेम कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसके अंदर भी फ्लेवरिंग लिक्विड डाल के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करके तब उसको सील की जाती है बोतल को, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो असली चीज है वो सिर्फ गैस ही है। तो गैस को किस में मिक्स किया, लिक्विड में। तो इसका मतलब इसके अंदर जो गैस है वो तो किसका काम करेगी, सोल्यूट का, और लिक्विड किसका काम करेगा बच्चे, सोलवेंट का। क्लियर हुआ, Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No. नेक्स्ट आता है बेटा गैस इन गैस, कि सोल्यूट भी गैस हो और सोलवेंट भी गैस हो। तो सबसे प्यारा और कॉमन एग्जांपल आ गया हमारे पास एयर। इट इज कंप्लीट एन एग्जांपल। एयर is the mixture of different kinds of gases, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, oxygen, hydrogen, argon, पता नहीं कितनी सारी गैसेस जो हैं वो सारी की सारी एयर के अंदर मिक्स होती है। सो एयर इज द सर लिक्विड मिक्सचर लिक्विड ऑफ, का बताना एक बार। बेटा लिक्विड इन लिक्विड का बताया, जैसे विनेगर, विनेगर सिरका को बोलते हैं, कैसे बनता है, एसिटिक एसिड और वाटर को डिसोल्व करके बनता है। अल्कोहल प्लस वाटर, विस्की वाइन जो होती है उसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बन रहा है वहां पर। किसका सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बन रहा है। किसी भी दो लिक्विड को आपने आपस में मिक्स किया और वो कंप्लीटली डिसोल्व हो गए तो क्या बना देंगे, हमारे पास एक लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बना। समझ में आया? सर मिल्क प्लस वाटर भी हो सकता है। नो 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 नो, मिल्क एक अलग चीज है, उसको कोलॉइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन एक को और अलग कर सकते हैं। बताता हूं मैं आपको। किसको बेटा? सॉल्यूशंस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी लास्ट में ये चैप्टर जो है ना, इसके चैप्टर में लास्ट में यही टेक्निक आएगी, सेपरेशन टू टेक्निक मिक्सचर्स। हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, जो सॉल्यूशन से उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हम जो सबसे कॉमन एग्जांपल पूछा जाता है, मैं इसको दोबारा एक एग्जांपल बता रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एक टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन प्लस में एल्कोहल। आयोडीन पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए आयोडीन को किस में डिसोल्व करते हैं, अल्कोहल के अंदर डिसोल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है जिसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। और वो सॉल्यूशन किस काम आता है बेटा, जैसे हम डिटॉल सेवलॉन यूज कर रहे हैं ना, उसी तरह वो एंटीसेप्टिक होता है, जो वाउंड्स वगैरह के ऊपर लगा के उसको साफ किया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम सॉल्यूशन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न करना है, क्योंकि कल जब हम सस्पेंशंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोस्टली पार्ट सॉल्यूशंस के आएंगे, इसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करें, लर्न करें, और जहां तक नोट्स आपको सेंड किए गए वहां तक की अपनी नोटबुक को बेटा कंप्लीट। ओके यस सर। ओके सर। ओके बेटा, so thank you beta, god bless you, stay home,
stay safe. So you may leave the class, beta.